दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लेनोवो का बोर्ड लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी रिसेंटली करीब एक हफ्ते में चौथी बार मेरे पास इस तरह का बोर्ड आया है, सेम यही नंबर, पार्ट नंबर। तो आज मेरा माइक्रोस्कोप काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट गाइस। एक्चुअली काम तो कर रहा है बट मैं इसको आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। HDMI केबल इसकी ख़राब हो गई है, तो आज हम लोग टॉप व्यू कैमरे से ही देखेंगे, क्योंकि मैंने ज़रूरी समझा कि ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बार बार आती है। तो DC जैक मैं लगा देता हूँ। तो पार्ट नंबर इसका है NM-D 471 और ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और या तो इसको रिपेयर इसलिए नहीं कर पाते हैं या उसकी IC नहीं मिलती है। आयो भी VGA वाली आयो है, और थोड़ा सा देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड है, चूँकि 3.5 की IC भी कहाँ है, एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक QQ वाली 3 की IC लगती है और एक दूसरे टाइप की है 5 वाली। ये भी आपने शायद ही हार्डली देखा होगा, अभी मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको। और फिर LV की IC लगती है। और मेरे पास जो 4 बार ये बोर्ड आया है, उसमें से मतलब ये लगा के 5वीं बार होगी, 4 बोर्ड वापस गए हैं। वापस जाने का एक वजह ये है कि मुझे जनरली या तो रन में शॉर्टिंग मिली, और रन की शॉर्टिंग यानी बायोस का 8 नंबर पिन बोल रहा है, या ये 1.2 वोल्ट वाली ये वाली जो रेगुलेटर देख रहे हैं आप, ये वाली एरिया हमें शॉर्ट मिलती है। तो ये रैम की अगर रेगुलेटर शॉर्ट हो गई तो गया CPU 10 जनरेशन है शायद, ठीक है, 10 जनरेशन का CPU है या 11th होगा, पता नहीं। तो ये एरिया ये 1.8 है, डायग्राम है इसका। तो डायग्राम से जब हम लोग देखेंगे तो ये शॉर्ट निकलती है। अभी पावर लगा रहा हूँ तो कोई भी इसका लोड नहीं है, आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जब मैं ऑन भी कर रहा हूँ तो बत्ती ऑन ऑफ की देखिए जलती है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ऐसे ही ग्लो हो रहा है, और यही कंडीशन इसकी है हमेशा के लिए। अभी फिर ऑफ हो गया, ठीक है, फिर से ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। लोड तो देख रहे हैं कोई लोड नहीं है अभी। वोल्टेज 20 वोल्ट मैंने सेट कर रखा है, एम्पेयर तो ऑटो होता है। तो ऑन करता हूँ तो ऑन होता है, ठीक है। ऑफ करता हूँ, फिर से मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ऑफ कर दिया, ऑन किया, और यहाँ से पावर बटन प्रेस करते हैं। प्रेस किया तो ये ऐसे जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, और हरकत कोई नहीं है पावर सप्लाई के ऊपर। तो ये इसकी कंडीशन है। और पता नहीं बंदे ने एक बायस छेड़ रखा है, अब क्यों छेड़ा है, कैसे छेड़ा है, वो ही जाने। तो मोटा मोटी जब ये बोर्ड अब मेरे पास आने लगा बार बार, मतलब चूँकि काफ़ी बार पहले भी आया, लेकिन अभी रिसेंटली एक हफ्ते में ही काफ़ी बार आ चुका है ये। तो सबसे पहली शॉर्टिंग में भाई इसको चेक करता हूँ। ये है रैम का एरिया, तो मैं थोड़ा सा पावर इसको सेट कर लेता हूँ, वोल्ट ओम पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अगर 1 ओम 2 ओम 3 ओम दिखाने लगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका CPU चला गया है। जब भी ये बोर्ड आएगा, सबसे पहले मेरा तो रिकमेंडेशन यही है, ये कॉइल हिल है क्या, नहीं, तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले इसको चेक कर लीजिए। ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, तो 189 ओम, ठीक है, 150 से ऊपर होनी चाहिए करीब करीब, सही है। 1.8 का हालत देख लेते हैं, तो 435 ओम आ रही है, सही है। कोर ये तो होगा, देखना पड़ेगा, VCC से होना चाहिए, 2 कोर का होगा, 28, सही है, हेल्दी है। और ये कितना है, 29 है, ये भी सही है। नाप तौल याद रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुसीबत आजकल के दिन में तो जानते हैं कि जो भी बोर्ड आपके पास आजकल आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर बोर्ड में आपको कन्फ्यूजन यही होता है कि हम इसको शॉर्ट माने या ना माने। 1 ओम 2 ओम, किसी में 5 ओम, किसी में 7 ओम। कोई 10 जनरेशन वाला H टाइप देखेंगे तो किसी में 100 ओम आ रही होती है, तो फिर किसी में 3 ओम आ रही होती है। अलग अलग बोर्डों का अलग अलग बोर्ड का इम्पिडेंस होता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना होता है कि कितनी ओम हमें मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पर जैसा कि देखा मैंने 91 ओम सही है, देखा मैंने पहले भी 28 ओम ये भी सही है, और बोर्ड रिपेयर नहीं हुआ लेकिन करीब करीब सब में यही वैल्यू आ रही थी, तो मान लेते। तो मेरा हमेशा यही वैल्यू शॉर्ट निकला सारे में, आज बच गया। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या निकल सकता है प्रॉब्लम, क्या ये होगा या नहीं होगा, नहीं मालूम। 3 5 तो 3 की आईसी को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं, यही तो दिखा रहा है आपको। तो ये है, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करूँगा मैं। कितना मुसीबत होता है इससे काम करना, ठीक है। तो ये है 16 पिन की आजकल आईसी आ रही है, 4 एक तरफ है, 4 चौके 16 पिन की आईसी आ रही है, जो 3 की आईसी 3 की रेगुलेटर होती है। तो इसकी इम्पेडेंस ओवरलोड है, ठीक है, सही है। और 5 की 1.89 ओम है। तो देखिए अभी जो रिसेंट सबसे लास्ट मेरे पास यही बोर्ड आया है 471 का एनएम का, इसमें यहाँ पर 4 वोल्ट बनेगी, ठीक है। एक ये भी प्रॉब्लम खास है कि 5 की जगह पर 4 वोल्ट बनेगी, इसमें आईसी खराब होती है। तो जब भी आपके पास, देखिए एक्सपीरियंस शेयर करने का क्या मतलब होता है, मैंने झेला है तो आपको झेलना ना पड़े, इसलिए वीडियो में बना देता हूँ। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 4 बन रही है, 4.5 बन रही है और उसमें ग्लिच नहीं होगी, रिपल नहीं होगा, कोई एसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आप जब चेक करेंगे तो आपको सिंपली 5 वोल्ट की जगह पर 4 वोल्ट मिल रही होगी। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेगुलेटर चेंज करना है, तो 3-5 बन जाएगी, बोर्ड ऑन हो जाएगा। अब ऑन होकर के वो डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा, आपका कोर, रैम और जो एलवी वाली आईसी है 1.8 और प्लस एलडीओ भी होती है उसमें बहुत तरह की, जैसे आपकी वीपीपी की वोल्टेज होती है, यानी 2.5 वोल्ट वाली रेगुलेटर की वोल्टेज होती है, फिर 3.3 वोल्ट वाली भी वोल्टेज होती है, बहुत तरह की वोल्टेज होती है उसके अंदर, अलग अलग तरह की आती है एलबी वाली आईसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 3-5 आपकी सही सलामत बन गई तो फिर अगला स्टेप एलवी की आईसी का टारगेट होगा, ठीक है। बायस भी है उसमें। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि आईसी निकाल के देखी गई है, किसी ने काम भी किया है, यहाँ पर थोड़ा सा बर्निंग मार्क भी दिख रहा है, तो इससे तो नहीं हुआ। अब पता नहीं शॉर्टिंग निकालने आता है कि नहीं, मैं भी, हो सकता है सीपीयू चला गया क्या, तो फिर मेरे पास भेजा किस लिए तब। अगर सीपीयू ही शॉर्ट निकला है तब तो भेजेगा नहीं, या पता नहीं शॉर्टिंग निकालने आता नहीं है। यहाँ पर मार्क भी था, मैंने अभी यहाँ पर क्लीन किया है, इसके ऊपर मार्क था 3 के ऊपर, तो 3 तो सही बन रहा है। 3 देख भी लेते हैं हम लोग, 3 तो दिखा भी रहा था मैंने जहाँ तक देखा है, चूँकि 5 तो शॉर्ट ही है, ठीक है। तो कॉमन प्रॉब्लम आजकल के दिन में बस इस पार या उस पार हो रहा है कि बचेगा बोर्ड तो बचेगा, नहीं तो सीपीयू जाएगा, तो फिर सीपीयू ही जाएगा। तो देखिए ये 3.3 वोल्ट आ रही है, तो जाहिर सी बात है 5 वोल्ट तो मिलने को है नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट शॉर्ट है। तो आइए शॉर्टिंग का प्रोसेस करते हैं हम लोग। वोल्टेज को हम लोग सेट कर देते हैं 1 वोल्ट पर, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका आपको शॉर्टिंग निकालने का पहले भी बताया गया है, और बहुत सारे लोग अभी भी वैसे निकालते हैं, 10 20 30 करके गिनते हैं, निकालते हैं। एक ग्लव्स खोलना पड़ेगा, मेरा हाथ ये वाला जला हुआ है, ठीक है, तो ये वाले से टच करूँगा मैंने हॉट गन पकड़ लिया था हाथ से ही, मतलब उसका जो आगे वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा जल गया है। अभी मैंने अपने ऑफिस से लेके आया हूँ मैं क्विक 861 DW और एक क्विक 857 DW, वाकई दोनों मशीन। अगर मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों से ये है कि अगर टूल अच्छा नहीं यूज़ करते, अगर खुद से काम करते हैं, तो फिर बहुत ही तकलीफ दे बात है। क्योंकि अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अच्छा टूल्स यूज़ करिए, थोड़ा दिन के बाद लीजिए, देर में लीजिए, बट अच्छा टूल्स यूज़ करिए। और 861 DW मेरे पास ऑफिस में भी है, अभी मैं घर के लिए भी लेके आया हूँ 800, इसका भी शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, आप देख सकते हैं अभी आने वाले दिनों में। तो 861 DW बेहतरीन मशीन है, चूँकि महंगी है, ठीक है, आप भी जानते होंगे कितने की मिलती है। और 857 DW अगर बजट में लेनी है, यही क्वालिटी ऐसे ही काम करने वाला, चूंकि दोनों के अंदर का पंप एक ही है, दोनों के अंदर एक ही पंप लगा हुआ है, और
दोनों का परफॉर्मेंस बेहतरीन है। तो 857 DWV चाहिए तो आप मेरे सेल्स वाले ऑफिस में फजल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और भी बाकी हॉट गन आयरन बहुत सारे वैरायटी का हमारे पास होता है। अगर आपको किसी भी वैरायटी का, किसी भी मॉडल का बायोस्कोपियर हो, चाहे सोल्डिंग आयरन हो या हॉट गन हो, कुछ भी चाहिए होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे तो मत करिए, फजल सर का नंबर होगा उनसे कर लीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर नंबर भेज दूंगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट इंजेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 1 वोल्ट यहाँ पर सेट कर रखा है, और इसको मैं अब इस हाथ से पकड़ लेता हूँ। एम्पेयर तो बहुत उठा रहा है। लोड देखिए, लोड देखिए कितना हो गया, 600 मिली एम्पेयर। अब ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, ठीक है, बेकार अच्छा खासा बोर्ड धुआंधार हो जाएगा। 1.2 वोल्ट कर दे रहा हूँ मैं, 1.2 वोल्ट कर दिया है। तो बाबा रे बाबा, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। CPU बच गया। यही तो चाहिए था कि CPU ना गर्म हो। क्या है भैया, ये एरिया बाहर निकलते हैं। यहाँ पर लगाने से इस एरिया में लैन लग रहा है। ये तो लैन कैसी गई? गरम तो यहीं पर हो रहा है कि बैक में कुछ गरम हो रहा है? साउंड है बैक में, तो कुछ तो हो रहा है दया। अभी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है, लगा ही देते। ये हाथ भी उल्टा पड़ रहा है, पावर सप्लाई उल्टी तरफ रखा हुआ है। अभी अपने सेटअप को मैंने रीअरेंज किया है। क्या होता है कि चेंजेस करते रहना चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी काम करना चाहिए, है ना। कितने लोग मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि चेंजेस के बाद थोड़ा सा एक नया एनर्जी मिलता है जब आप कुछ चेंज करते हैं। जैसे आप किसी दिन अपना कोई टूल चेंज करते तो सोचते कि ज़रा सा आज सेटअप को अच्छा कर दिया जाए, देखने में अच्छा लगे। कैपेसिटर है कोई, कौन सा है? ये वाला है, ये वाला भी गर्म हो रहा है, ये वाला भी गर्म हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये वाला ही हो रहा है, यही है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग, पहन लेता हूँ। तो आजकल CPU का तो नाम सुनना ही नहीं चाहता है कि CPU ख़राब हुआ है, और लेके आएगा CPU ख़राब हुआ वाला बोर्ड, बोलता है इतने में तो लैपटॉप मिल जाता है। बात सही है, इंपोर्ट वाले ने तो हमारी वाट लगा रखी है। थोड़ा सा अभी इंपोर्ट महंगा हुआ है। जो लैपटॉप को लाने का 2000 रुपये चार्जेस था फ्रेट, आज के दिन में वो 5000 रुपये है। इसलिए आप देखेंगे जो लैपटॉप 13000 का बिक रहा था तो वो 16000 का खरीदना पड़ रहा होगा आपको। वजह सिर्फ यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है। जब से सरकार ने वार्निंग दिया है कि भैया इंपोर्ट नहीं करना है, HP और डेल वाले ने कंप्लेन किया है, तो इंपोर्ट महंगा हुआ। अभी देखें शॉर्टिंग हटा कि नहीं, तो चेक करते हैं। वोल्टेज पर है, इसको ले आते हैं। हाँ ठीक है, कैपेसिटर शॉर्ट था। ये तो बड़ा अच्छा केस था, ऐसा केस ही आना चाहिए। मतलब कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़े, लगाना नहीं पड़े और बोर्ड ठीक हो जाए। इसमें तो ज़्यादा मज़ा है ना। और लैन का एरिया है, मैं तो लगाने वाला भी नहीं हूँ कैपेसिटर। 19 वोल्ट सप्लाई रेगुलेटर के एरिया के पास। देखिए बहुत लोग काम करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि कमेंट करते हैं तो इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलता है कि चाहे अभी तबीयत भी ख़राब हुआ था, पानी चढ़ रहा था, डेंगू हुआ था मुझे, तो अभी पानी चढ़वा के आया था, फिर रात में बैठ के आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया था। अभी पिछला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप लोगों से, आपके कमेंट से मिलती है। तो जो
भी मैं फील करता हूँ बोर्ड में। जैसे भी मैंने बताया ना कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप 3-5 पता चला खरीद के लेके आ गए और निकला शॉर्ट 1.2 वोल्ट, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। आपको 1 रुपये नहीं मिलने वाला कस्टमर से, आप खामखा क्यों खरीद के लगाएंगे? कुछ दूसरा चीज़ खरीद लीजिए उससे, जिसे जो बोर्ड ठीक हो सकता है उसके लिए आईसी खरीद लीजिए। इसलिए पहले एक ओवरव्यू लीजिए बोर्ड का, कि बोर्ड में कुछ लगाने से पहले देख लें कि वो ठीक होगा भी कि नहीं। इसी को तो डायग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी निकल जाता है। अभी पिछला 4 बोर्ड जो गुजरा है, तो यकीन मानिए गाली देने का मन कर रहा था बोर्ड को, लेकिन बेचारा ये सुनेगा क्या? सुनता ही नहीं है, कानून है ही नहीं। इस तो सेंस करता है। अब सेंस करने के लिए या तो वो पुल अप हाई लेगा या पुल डाउन लेगा, तो दोनों से एक चीज़ लेगा। तो ये तो सिर्फ सेंस करता है, तो गाली ही सेंस कराते हैं इसको साले को। बात दरअसल ये है कि जब बोर्ड रिपेयर नहीं होता है तो मूड खराब होता है, ठीक है। आपका भी होता होगा, मेरा भी होता है। अब वो भी तब जब मैं पाता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने टैलेंट से या अपने लॉजिक से, मैं बोर्ड ठीक नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर सीपीयू खराब है तो सीपीयू चेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। गेमिंग लैपटॉप में मैं काफ़ी आजकल रिपेयर कर रहा हूँ, काफ़ी तादाद में रिपेयर कर रहा हूँ, और ठीक ठाक हो भी रहा है। अभी MSI का मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। वो इसलिए बनाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोग एक गलती कर रहे हैं। मेरे पास अभी MSI का MSI 11 करके कुछ मॉडल है, BS 11 करके, तो उसका भी वीडियो देख लेंगे आप लोग आने वाले दिनों में। यकीन मानिए उस बोर्ड में कस्टमर के पास फूटा हुआ स्क्रीन आया, और कस्टमर ने जब चेक किया स्क्रीन तो PCH फटी, IO फटी, और उसमें LVDS के लिए भी PWM की IC दी गई है। और मैं बार बार शॉर्ट वीडियो बनाया, फेसबुक पर भी डाला, और भी बहुत जगह मैंने पोस्ट किया वो वाला, क्योंकि ये तकलीफ मैं आप लोगों के लिए तकलीफ नहीं चाहता। कस्टमर को जितना तकलीफ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग रिपेयर कर रहे हैं, आप सोचिए कि बेचारा पूरा दिन भर में काम करके अपना दिहाड़ी बनाता है, और उसको जेब से देना पड़ जाए 12-15 हज़ार रुपये, तो बहुत भारी काम है। मैं भी रिपेयर करता हूँ, मुझे भी इस बात का एहसास है कि उन लोगों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जोड़ जोड़ के 1000-800 रुपये का केस कर करके 10 केस करेंगे, 15 केस करेंगे, तो जाके इतना पैसा मिलेगा। गेमिंग वाले में क्या है कि आईसी महंगी है। अभी 9052 उसमें लगी हुई है, तो 9052 अकेली एक 1200 रुपये की आईसी है, ठीक। PCH उसकी 5 से 5.5 हज़ार की PCH है, SRJ AU, और वो जब दोनों चेंज करेंगे तो डबल मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार में नहीं चली तो दोबारा फिर दूसरी आईसी है, प्लस एक LVDS की PWM रेगुलेटर भी उड़ी हुई है, और केबल जला हुआ है। तो इतना सारा काम करेंगे, उसके बाद कस्टमर स्क्रीन भी चेंज करवाएगा, तो आप समझिए ये किस पर बर्डन आ रहा है? उस बंदे पर बेचारे के जो जिसने रिपेयर किया था। मैंने भी थोड़ा सा कुछ कम करूंगा मैं उसको भी, ताकि नॉमिनल में उसका बेचारे का हो जाए, क्योंकि वो कस्टमर नहीं है, ठीक है, वो डीलर है। और डीलर अपने जेब से जब भरता है, आप सोच के देखिए कि आपसे तकलीफ हो गई, आपसे खराब हो गया बोर्ड, तो आपको भरना कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो बोलेगा मेरा था जैसा फूटा हुआ दे दो भैया, डिस्प्ले तो आ रहा था। तो ये सब चीज़, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि गलती आप लोगों से ना हो, ठीक है। तो अब नहीं लगाएंगे यहाँ पर कुछ, ठीक है। जो कहाँ पर लगाना होता है, बहुत सारे लोग वो गंदी वाली हरकत करते हैं, अब से नहीं करना है। और आजकल तो पता नहीं किसका वीडियो देख करके लोग सीख रहे हैं कि जहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है वहाँ पर का कैपेसिटर नोचने रहे हैं। आजकल जितना बोर्ड मेरे पास आ रहा है काम करने वालों का, सब वही नोचा हुआ है। पता नहीं किसका वीडियो देख लिया है, किस मोची का। कुछ ऐसे भी मोची पैदा हो गए यार, कंपनी वाला तो बेवकूफ़ नहीं है ना, या आप ही तो ज़्यादा होशियार नहीं हो चुके हैं कंपनी वाले से कि कोई भी बेकार चीज़ लगा दिया होगा, आप उसको बेकार समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेकार दिमाग रखते हैं आप। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बोर्ड के अंदर काम का ना हो, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है। अब भले उसका काम यूज़ हो आपको या ना हो, जैसे कार्ड रीडर आपके काम का नहीं है कि अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो करता है उसके लिए तो यूज़ है। उसने जितने कैपेसिटर लगाए हैं वो काउंट करके लगाए हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, L/C = उसकी पल्स और फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो जितना फ्राड का कैपेसिटर होगा, जितना पिको फ्राड या फ्राड जो भी कैपेसिटर का वैल्यू लगा होगा, उसी उतने ही हेनरी की कॉइल लगी होगी, जिसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन निकलेगा। तो आप जो सोच रहे हैं कि भैया मैंने एक कैपेसिटर निकाला 19 वोल्ट के एरिया से, नहीं लगाता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत आती है कि आप
सोच भी नहीं सकते हैं। आपने बोर्ड ठीक कर लिया, फिर पता चला आपको कि और कुछ प्रॉब्लम होगी, आप भिड़ गए अलग प्रॉब्लम के लिए, बट प्रॉब्लम वही थी कि एक कैपेसिटर लगाना था। इसलिए ज़्यादा होशियार नहीं बनिए। मतलब कहीं से अगर सीखा है आपने इधर उधर से कि वो निकाल के छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं, तो भैया नमस्ते करिए उनको, ठीक। और आप इस बात को समझ लीजिए कि कंपनी से ज़्यादा आप होशियार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉस्ट मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है जिसको ये पता है कि हम कितना कम से कम सामान लगा के बोर्ड बना सकते हैं। हम और आप क्या सोचेंगे इतना, वो तो पैसा दे रहा है सिर्फ सोचने वाले को कि सोचो और बताओ कि कम से कम कॉस्टिंग में कैसे बोर्ड बनेगा, तो वो मिनिमम सामान लगा करके बोर्ड बनाया है। उसमें से भी आप 2-4 गायब कर रहे हैं, तो कंपनी वाला 2-4 ऐसे निकाल लेता तो वो करोड़ों तो ऐसे बचा लेता। करोड़ों लैपटॉप बनता है, उसमें से अगर वो, जैसे आपको लगता है कि भैया मॉसफेट बेकार वहाँ पर लगाया है, निकाल लो, तो मॉसफेट अगर निकाल लेंगे तो वो एक मॉसफेट बचा लेता तो 1 करोड़ मॉसफेट बचाता। और अगर 1 रुपये के हिसाब से भी मॉसफेट पड़ता है तो 1 करोड़ रुपये बचा लेता। उससे अच्छा मैनेजमेंट और कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। कंपाल, क्वांटा, विस्टर्न, इन लोगों से मैनेजमेंट वो जो टीम बैठा रखा है ना, इसलिए रेगुलेटर के पास से कभी कोई कैपेसिटर वगैरह आप निकालते हैं तो वापस किसी बोर्ड से, स्क्रैप बोर्ड से उठा के लगा दीजिए। आजकल काफ़ी तादाद में देखने को मिल रहा है कि क्रिस्टल के पास का जो 2 हाई रेजोनेंस कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर गायब मिल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा किसी का वीडियो कि कौन निकालता है, कैसे निकालता है, बट मेरे पास जो बोर्ड आ रहे हैं मैं उसका बता रहा हूँ। मेरे ही कस्टमर कुछ भेज रहे हैं, सब में मैं गायब देखता हूँ। आप उसके बाद देखेंगे सॉटूथ फॉर्म में वो दिखाता है, साइनसोइडल सॉटूथ फॉर्म में दिखाने लगता है। पता नहीं क्या है आजकल, क्या चल रहा है ये। इंडिया में तो फॉग चल रहा है, बट यहाँ तो सॉटूथ चल रहा है इधर। तो अभी हम पावर इसका इंक्रीज कर देते हैं। मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि माइक्रोस्कोप का के लिए पावर का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने हॉट गन लगा दिया। पहले मेरा हॉट गन इस तरफ हुआ करता था, यहाँ से उठा के मैं काम करता था। अब मेरा ये वाला हथियार यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 861 DW इधर रखा हुआ है मेरा, तो अब इधर का माइक्रोस्कोप उठा के इधर रख दिया मैंने, और यहाँ DSO इधर रखा हुआ था, DSO को इधर लेके आ गया। अब सारा टूल्स एक तरफ आ गया और सारा माइक्रोस्कोप और ये एक तरफ आ गया। तो फील तो अच्छा हो रहा है, बट अभी वो बात नहीं आ रही है, क्योंकि इसका HDMI केबल ख़राब हो गया है और पावर का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे एक बेल्किन यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा तो कोशिश ये रहेगी कि उसमें आपको काफ़ी जूम करके दिखा सकूँ। अभी के लिए तो माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। मैं पावर डाल रहा हूँ, बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। मुझे तो लगता है डिस्प्ले भी आ जाएगा। ये तो बहुत 10 जनरेशन है, तो कुत्ते की तरह गर्म होगा ये। रुकिए 1 मिनट, पहले इसको लगाने दीजिए। रैम तो इसी में होगा ना, हाँ ये तो ऑनबोर्ड वाला है, ठीक है। तो रैम भी ख़राब निकलती है। अभी कुछ रिसेंट बोर्डों में रैम वाला भी आया केस, तो ठीक है। जब तक ये स्लॉट जिंदाबाद, तब तक तो हम लोग आईडी वगैरह चेंज करके बहुत तरीके से बना सकते हैं। बहुत तरीका नहीं है, लोअर जनरेशन के लिए वो चूरन वाला है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर से बनाते हैं आप लोग बायस से। हायर जनरेशन में काम नहीं करेगा वो आईडी वाला तरीका ही हम लोगों का सही होगा, ठीक है। ये बोर्ड ऑटो ऑन हुआ। अब मैं देखूं मेरे पास कुछ है डिस्प्ले वगैरह देखने के लिए, ऑफ कर देता हूं मैं। हाँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र ने नाम दिया चूरन वाला। आप लिखिए नाम, वो कौन से मित्र है मेरे, ठीक है। बाबा चूरन की जय हो। ऑन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लगाई है। अभी तक मुझे वो वाला पेन ड्राइव मिला नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ आज तक। देखते हैं, 2 बार ब्लिंक किया तो डिस्प्ले आ गया। कर जा भाई। एम्पेयर तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। मुझे तो लगता है कि आएगा नहीं, क्योंकि एक बायस कर दिया है।
अटक गया ना, अटक गया है, ठीक है। अब रैम लगा के देख लूँ क्या, क्या मालूम डिस्प्ले आ जाए, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, देखा जाए। अभी मैंने रिसेंटली जो बोर्ड ठीक करा था उसके लिए मैंने बायस बनाया था। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? चलिए आप लोग तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मैं कहाँ से रिवाइंड करूँगा? ये जो लाइट है बस ब्लिंक कर जाए, आपको देखिएगा, हाँ दिख रहा है। अब तो ऑनबोर्ड रैम नहीं काम कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हो, चलिए देखिए ब्लिंक करके 2 बार तो डिस्प्ले तो आ गया। क्या पता उसने किया हो और दोबारा वही डाल दिए हो बायस, तो ये तो आसानी से ठीक हो गया। इस तरह के बोर्ड अगर आए तो फिर काफ़ी मज़ा है। अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए ये नहीं है, ये बोर्ड है। ये बोर्ड अपने मन मर्जी का मालिक है। तो मैंने इसमें कल डायग्नोस किया तो मैंने लिखा इसके ऊपर SIO की प्रॉब्लम है, और इसमें जो MSC की IC होती है बॉल वाली, बड़ी ख़तरनाक से IC है। इसमें मैं 4 बार डिस्प्ले देख चुका हूँ, लेकिन सबसे मुसीबत क्या है कि सम टाइम ऑन होता है, सम टाइम ऑन नहीं होता है। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि ऑन ही नहीं होगा, ट्रिगर ही नहीं हो रहा होगा, और जब ऑन हो गया तो ऑन ऑफ से ऑफ करेंगे तो ऑफ ही नहीं होगा। ये अभी अगला केस मेरा बनने वाला है ये। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप एडवांस लेवल का लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो जो दिया हुआ नंबर दिख रहा है दिलदार सर का और मेरा भी है, तो आप इस पर हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर ज़रूर करिए। एक मेरा अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि वो लोग जो अभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कहीं भी पढ़ने के लिए या क्लास करने के लिए, तो कम से कम वो कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर ले हमारी वीडियो को देखकर। और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जो हमने सीखा, जो हमने अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा हासिल किया, वो आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।